हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं अनन्या दीक्षित और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सुपर क्विक रिवीजन। क्योंकि रिवीजन सुपर क्विक है तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन और पासिंग ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्या होता है ये? जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनका पास ऑन होना जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। आपको देख के बोलते हैं यार ये तो अपने मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है, इसकी आईज मम्मी पे गई हैं, इसके नोज़ पापा पे गए हैं। तो ये क्या होता है? यही हेरिडिटी होती है जो हमें जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिकल सब्सटेंसेस का, मटेरियल का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ओके। द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स। ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है सेक्स सेल्स में और गेमीट्स में, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ओके, of the parents. The link between one generation and the next and the pass on the paternal and maternal characters or traits to the offspring. ये क्या होता है? लिंक होता है जनरेशन टू जनरेशन तक का, कि जो वो है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो जीन्स हैं, वो पेरेंट्स से, चाहे पैटर्नल हो या मैटरनल हो, पैटर्नल मतलब फादर से एंड मैटरनल मीन्स मदर से, ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, तो ये पूरी बात किसकी हो गई? हेरिडिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि हमारी आइज़ का कलर सबका अलग होता है। जो हमारी स्पीशीज़ है, जो ह्यूमंस हैं, उनमें आइज़ का कलर सबका अलग है, हेयर टेक्सचर अलग है, ईयर लोब जो है वो अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है वेरिएशन के कारण। ओके, वेरिएशन कब होता है? जब डीएनए कॉपी होता है तब वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। एसेक्सुअल में बहुत, उसमें भी होता है बट उसमें बहुत स्लो, बहुत टाइम बाद होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि एसेक्सुअल में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इफ वी सी क्लोजली वी फाइंड दैट ऑफस्प्रिंग्स आर नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो हम अगर देखेंगे तो हम पूरे कॉपी नहीं है, हम आइडेंटिकल नहीं हैं अपने पेरेंट्स के, हम सिमिलर हैं, बट हम आइडेंटिकली नहीं, हम पूरे उनके जैसे नहीं दिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इन अ शुगर केन फील्ड देयर आर डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल प्लांट। सिमिलरली इन ऑल ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्शन, हाइट अलग होती है, आई कलर अलग होता है, एक्सेट्रा। दीज डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। ये जो स्पीशीज़ में जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन इन प्लांट्स आर मच लेसर देन ह्यूमन बींग्स। जो प्लांट्स में वेरिएशन हो रहे हैं उसमें हमें वेरिएशन जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। द अकरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस और चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। कोई भी अगर छोटा सा डिफरेंस आ रहा है या चेंज आ रहा है किसी इंडिविजुअल में, स्पीशीज़ की किसी एक पर्सन में या एक इंडिविजुअल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ओके, अब चैप्टर में हम अंदर और जाएं इससे पहले कि हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये सेल डिवीजन के टाइम पे काम आता है। ये क्या करता है? जीन या फिर डीएनए को ये न्यूक्लियस तक ले जाने का काम करता है। ये कैरी करता है जीन है डीएनए को। ठीक है, ये क्या करता है? कैरी करता है। जीन क्या होता है? सपोज डीएनए है अपना, ये डीएनए है अपना, तो ये पूरा डीएनए है और ये क्या है? ये जीन है। What is this? This is जीन। जीन सब डिवीजन होता है डीएनए का। जीन क्या होता है? सब डिवीजन होता है। वो उस पर्टिकुलर पार्ट का प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, जीन क्या होता है? एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, सब डिवीजन बोल सकते हैं हम डीएनए का, जो वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हेरिडिटी की। इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए। ये डीएनए का क्या है? पीस है, पार्ट है, सब डिवीजन है, दैट कोड्स फॉर वन प्रोटीन, जो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा। इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और फिनोटाइप। ये क्या डिटरमाइन करता है? ये पर्टिकुलर कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। ट्रेट क्या होता है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर दैट इज फीचर विच इज नॉर्मली इनहेरिटेड हैज इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट टू। हियर टॉल एंड डॉफ आर ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर दैट इज लेंथ। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, ये इनहेरिटेड भी होता है। जीन जो होता है, जीन इज टोटली इनहेरिटेड।
जीन इज टोटली इनहेरिटेड। पर जो ट्रेट है, जो कैरेक्टर्स है, वो क्या होता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। ओके तो इनहेरिटेड क्या होता है, जो हमें पेरेंट्स से मिल रहा है, और एक्वायर्ड जो होता है जो हमें पूरे अपनी लाइफ टाइम में हम एक्वायर कर रहे हैं। एलील, वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। अब अलील क्या होता है, जैसे टॉल प्लांट्स एंड शॉर्ट प्लांट्स को हमने देखा था, तो ये क्या है, टॉल प्लांट्स को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, टीटी से, तो ये क्या है, ये अलील है। व्हाट इज दिस, दिस इज अलील। अलील कैन बी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स का, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का। ओके डोमिनेंट एलील वो होता है जो किसी दूसरे एलील को, जैसे हमने शॉर्ट और डॉफ में देखा था, ये टॉल का जीन है, ठीक है, ये टॉल एलील है और ये डॉफ एलील है। तो ये टॉल क्या कर रहा है, ये शॉर्ट को डोमिनेट कर रहा है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है और खुद एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो ये होते हैं डोमिनेंट एलील, जो किसी दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्या करते हैं, रेसेसिव कर देते हैं, सेप्रेस कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते और खुद अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। और रेसेसिव एलील वो होते हैं जो सेप्रेस हो जाते हैं, डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट में जो सेप्रेस हो जाते हैं और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके अब जीनोटाइपिक क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होता है, जो हमने F2 जनरेशन देखा था, F2 जनरेशन जो हमने देखा था, क्या देखा था, हमें एक हमने F2 जनरेशन में देखा था, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, जो जेनेटिक कंपोजिशन था वो कैसा था, दो प्योर टॉल प्लांट्स थे, एक प्योर टॉल प्लांट था और एक प्योर कैसा था, डॉफ प्लांट था। इसमें कोई भी दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग वो ट्रेट नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। जैसे इसमें टॉल है तो इसमें टॉल एलील्स ही प्रेजेंट है, इसमें डॉफ के एलील्स प्रेजेंट नहीं है। और ये क्या है, इसमें डॉफ है तो इसमें डॉफ के एलील्स ही प्रेजेंट है, इसमें टॉल के एलील्स प्रेजेंट नहीं है। पर ये क्या है, इसमें डॉफ और टॉल दोनों के एलील्स प्रेजेंट है। तो ये क्या होता है, जेनेटिकल कंपोजिशन क्या है इनका, भले ये दोनों क्या दिखा रहे हैं हमें, फिनोटाइप अपीयरेंस क्या दे रहे हैं, टॉल का दे रहे हैं, बट जो एक प्लांट है जो टॉल है उसमें क्या है, वो हेट्रोजाइगस है, उसका जीनोटाइप क्या है, अलग है। दोनों का कैरेक्टर तो एक ही, दोनों का अपीयरेंस क्या है, टॉल है, पर उनका जो जेनेटिकल कंपोजिशन वो क्या है, वो अलग है। ओके इसमें दो हेट्रोजाइगस प्रेजेंट है। तो जेनेटिकल कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, और फिनोटाइप बोलते हैं जो ऑब्जर्व हो रहा है। हमें ये दिख रहे थे कि इनका जीनोटाइप तो अलग है, पर ये हमें ऑब्जर्व कैसे हो रहे हैं, ये हमें टॉल ऑब्जर्व हो रहे हैं। टॉल क्यों ऑब्जर्व हो रहे हैं, क्योंकि जो टॉल प्लांट्स का जीन है वो क्या है, डोमिनेंट है, किस पे, शॉर्ट प्लांट्स के जीन पे। इसलिए फिनोटाइप क्या होगा, जो अपीयरेंस जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, हम जो देख पा रहे हैं, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। The expression of the genotype which is an observable of measurable characteristics, okay, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, हम जिसको देख सकते हैं, अपीयरेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं, रूल ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग जनरेशन टू जनरेशन आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही होता रहता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो जीन कंट्रोल करता है। और जीन क्या है, एक पार्ट है किसका, डीएनए का। The rule for inheritance of such trait in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. इसमें क्या बता है कि जो फादर एंड मदर हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं। किस में इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में। जेनेटिक मटेरियल को जो फॉर्मेशन होता है उसमें मदर फादर इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं कि फादर का ज़्यादा होगा या मदर का ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों इक्वल ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके अब हम बात करते हैं, दो टाइप्स के ट्रेट्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट होता है और इनहेरिटेड ट्रेट होता है। एक्वायर्ड जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट विच वी एक्वायर ओवर आवर लाइफ टाइम। ओके और इनहेरिटेड मतलब जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर द वन वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारे पेरेंट्स से मिलता है। इनको हम ऑल्टर्ड कर सकते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं, बट जो इनहेरिटेड है, जैसे हमारी आइज़ का कलर, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या हो गया,
इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर लाइफ टाइम ट्रेट्स विच कैन नॉट बी चेंज एज इट डिपेंड्स ऑन आर जीनोम। ये किस पे डिपेंड होते हैं? हमारे जीनोम्स पे डिपेंड होते हैं, जीन्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो ग्रेगोर मेंडल है वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो ग्रेगोर मेंडल है इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने अपनी मैथमेटिक्स और साइंस की जो नॉलेज है उसको कंबाइन करके हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, हमें इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि कैसे जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसमें? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ओके, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इन्होंने क्या बताया था कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। ही यूज्ड वेराइटीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल प्लांट, और इसके लिए ये जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला था और जो बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, उन्होंने उसके लिए एक्सपेरिमेंट करा था। और एक्सपेरिमेंट किस पे करा था? ग्राउंड पी प्लांट्स पे। ओके, सॉरी, ग्राउंड नहीं, गार्डन पी प्लांट्स पे। किस पे किया था? गार्डन पी प्लांट्स पे। उन्होंने क्या लिया? ही यूज्ड वेराइटीज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल पी प्लांट्स लाइक टॉल शॉर्ट, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन। ठीक है, और इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था? पी प्लांट को उन्होंने इसलिए चूज़ करा था कि ये क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन तो करते हैं और उनको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। ये ईजिली हम इनको ग्रो कर सकते हैं, इनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पेन जो है वो कम होता है, और ये जो डेवलप करते हैं वो फास्ट करते हैं, इनका ग्रोथ जो होता है वो फास्ट होता है। ओके, दे ग्रो क्विकली, आर ईजी टू ब्रीड, इनको हम ईजिली ब्रीड करवा सकते हैं, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं, एंड हैव अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स। इनके पास बहुत सारे ट्रेड्स हैं। हमने जैसे पढ़ा है यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल ट्रेड्स हैं, जैसे टॉल शॉर्ट होते हैं, राउंड रिंकल्ड होते हैं, येलो ग्रीन होते हैं। तो कलर्स के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, प्लांट्स की हाइट के बेसिस पे, तो इनके पास, पी प्लांट के पास बहुत सारे क्या है? कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से मेंडल ने इसको चूज़ करा था। ओके, इन पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब कौन कौन से हैं? हमने देखा राउंड येलो, जो शेप है सीड्स का राउंड है, रिंकल्ड है। ठीक है, कलर येलो एंड ग्रीन, जो पॉड्स है, ग्रीन है कि येलो है, जिसमें जो मटर होती है उसमें जो कवरिंग होती है उसको पॉड्स बोलते हैं, ये ग्रीन पॉड्स हैं या येलो पॉड्स हैं। फिर शेप है, फुल है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ओके, प्लांट ऑफ हाइट, टॉल शॉर्ट, ये सब इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पे स्टडी करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हुआ था कि उन्होंने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था। जैसे टॉल लिया है तो शॉर्ट प्लांट्स लेंगे, अगर राउंड लिया है तो रिंकल्ड सीड्स के वो लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? एक ही पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग, जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर वो है जैसे बड़ा छोटा, तो ये क्या हुआ? कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया था? मोनोहाइब्रिड में एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया था, किसका? पी प्लांट का। उसमें क्या देखा था उन्होंने? टॉल और डॉफ प्लांट्स लिए थे। प्योर टॉल प्लांट्स को उन्होंने डॉफ प्लांट से क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। तो उनको क्या रिजल्ट मिला था? हम पढ़ते हैं। टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द पी प्लांट्स। इन्होंने क्या लिया था? सिंगल पेयर लिया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, किसमें? पी प्लांट्स में। मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स। उन्होंने पहले क्या किया? जो प्योर ब्रीड हैं टॉल पी प्लांट्स के, उनको क्रॉस करवाया किससे? प्योर ब्रीड ऑफ डॉफ पी प्लांट, जो शॉर्ट पी प्लांट्स हैं उनसे। ओके, एंड फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट्स वर प्रोड्यूस इन द फर्स्ट जनरेशन, और F1 जनरेशन ये और है। ओके, और F1 जनरेशन नो डॉफ पी प्लांट्स और शॉर्ट पी प्लांट्स वर ओब्टेन्ड। उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने प्योर ब्रीड के टॉल प्लांट्स को प्योर ब्रीड ऑफ शॉर्ट प्लांट से क्रॉस करवाया, तो उनको क्या मिला? उनको सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले। F1 जनरेशन मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी, उनको उसमें सारे के सारे क्या मिले? टॉल प्लांट्स मिले। ओके, F1 उसमें कोई भी डॉफ प्लांट उनको नहीं मिला। F1 जनरेशन क्रॉस शो द ट्रेड्स ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंट प्लांट्स। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट का ट्रेट मिला उनको, वो था क्या था? टॉलनेस। टॉलनेस का ही उनको कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स देखने को मिले। मेंडल देन सेल्फ, इसमें आप एक ये इमेज है, इसको देखिए, मोनोहाइब्रिड, ये टॉल प्लांट्स है,
ओके इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ये तो इनको में जो है इनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो प्रेजेंट है। कौन कौन से, डॉफ प्लांट का भी प्रेजेंट है और टॉल प्लांट्स का भी प्रेजेंट है। बट अभी इन्होंने कंक्लूजन नहीं निकाला, अभी बस उन्होंने क्रॉस करा है और देखा कि अरे सारे प्लांट्स जो हैं वो कैसे टॉल प्लांट्स हैं। अब उन्होंने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन क्या है, जहाँ पे सारे टॉल प्लांट्स उनको मिले हैं, उन्होंने क्या किया, यही सारे टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया, एक दूसरे से क्रॉस करवाया, तो इनको क्या मिला, ये है ओके ये F1 जनरेशन है। तो ये इन्होंने क्रॉस करवाया तो क्या मिला इन्हें, तो जब इन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, क्रॉस करवाया, तो इनको क्या मिला कि तीन तो इनको टॉल प्लांट्स मिले, इनको 3 टॉल प्लांट्स मिले, 3 टॉल प्लांट्स थे, और एक क्या मिला, एक डॉफ मिला, 1 वॉज अ डॉफ प्लांट। ओके एक प्लांट कैसा था, डॉफ था, उसकी शॉर्ट पी प्लांट था। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो रीड करते हैं, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल पी प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड दैट टॉल प्लांट्स एंड डॉफ प्लांट्स वर ऑब्टेन इन द सेकेंड जनरेशन इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैसे, 4 प्लांट्स मिले और 4 प्लांट्स में जो 3 थे वो टॉल थे और जो एक था वो कैसा था, शॉर्ट थे। मेंडल सेड दैट द ट्रेट ऑफ डॉफनेस, इन्होंने क्या बताया, जो ट्रेट थे डॉफनेस के वो हमें देखने को मिले किसमें, सेकेंड जनरेशन में, was merely concealed or suppressed in the first generation to re-emerge in the second generation। उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रेट है डॉफनेस का वो तो प्रेजेंट है, अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था कि ये जो F1 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, इसमें जीन्स जो हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो टॉल प्लांट्स के भी हैं, वो डॉफ प्लांट्स के भी हैं। पर क्या हुआ था, ये जो डॉफ प्लांट के जीन्स है वो क्या थे, वो सप्रेस्ड हो गए थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। और कौन एक्सप्रेस कर रहा था अपने आप को, टॉल प्लांट्स एक्सप्रेस कर रहे थे, टॉल प्लांट्स ही अपीयर हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूड करा, उन्होंने ये कंक्लूड करा कि F1 जनरेशन में डॉफ प्लांट्स के जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वो प्रेजेंट हैं, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो कैसे, सप्रेस्ड फॉर्म में है। ओके इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि डॉफनेस एज रेसेसिव ट्रेट, डॉफनेस क्या है, रेसेसिव ट्रेट है, और टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि टॉलनेस रेसेसिव ट्रेट को, डॉफ प्लांट के ट्रेट को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब मोनो हाइब्रिड में क्या होता है कि एक ही पेयर उन्होंने लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। अब डाई हाइब्रिड से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने नाम से ही कि उन्होंने 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए थे। कौन कौन से 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर थे, एक तो शेप था और एक कलर था, पीस का शेप था एंड कलर था। Involves the inheritance of 2 pairs of contrasting characteristics at the same time. The 2 pairs of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. इन्होंने क्या चूज़ किया था, शेप और कलर चूज़ किया था, राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। इन्होंने क्या चूज़ किया था, एक सीड था राउंड येलो एंड दूसरा था क्या, रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करवाया। प्योर ब्रीड ऑफ राउंड येलो सीड्स वर क्रॉस्ड विद प्योर ब्रीड ऑफ रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। राउंड शेप एंड Mendel first crossed pure breed. Okay, round shape and yellow color of the seeds were dominant traits over the wrinkled shape and green color over the seed. ठीक है, अब उनको जो F1 जनरेशन मिली, राउंड शेप एंड येलो कलर्स सीड जो थे वो F1 जनरेशन में उनको मिले। ठीक है, कैसे थे F1 जनरेशन में, जितने भी सीड्स थे वो कैसे थे, राउंड शेप के थे और येलो शेप के थे, और रिंकल्ड ग्रीन जो था वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। शेप जो था रिंकल्ड वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और जो ग्रीन कलर था वो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो इससे क्या पता चला कि जो राउंड शेप है और जो येलो कलर है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर लिया। जितने उनको सीड्स मिले वो कैसे थे, राउंड येलो थे, है ना। अब क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन है
उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया और उनको क्या मिला, अपन रीड करते हैं. When the F1 generation pea plants having round yellow seeds were cross bred by self pollination, जब इनको क्रॉस ब्रीड करा सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, तो 4 टाइप्स ऑफ सीड्स मिले. देन 4 टाइप्स ऑफ सीड्स हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर वर ऑब्टेन इन सेकेंड जनरेशन ऑफ F2 जनरेशन. ठीक है, इसमें क्या मिला, इनको मिला 4 अलग टाइप के 4 टाइप्स ऑफ सीड्स मिले जिनका कॉम्बिनेशन अलग था, कैसे था, शेप अलग था, कलर अलग था, और ऐसा देखने को मिला. क्या होता है हम देखते हैं आगे. ये जो क्रॉस है क्या किया, आर आर वाई वाई, ओके, आर वाई वाई F1 जनरेशन में क्रॉस किया, तो इनको फर्स्ट में क्या मिला, इनको मिल गया फर्स्ट में इनको मिल गया सारे राउंड सीड्स मिले और सारे क्या मिले, येलो सीड्स. ठीक है, उनका शेप क्या था, राउंड था, और कलर क्या था, येलो था. अब जब फर्स्ट जनरेशन को इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो इनको क्या मिला, इनको 4 अलग टाइप के सीड्स मिले. कौन से 4 अलग थे, एक राउंड येलो सीड्स तो थे, साथ में ग्राउंड ग्रीन सीड्स भी मिले, रिंकल्ड येलो सीड्स भी मिले, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स भी मिले. और इनका रेशियो क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो इनका क्या मिला, 9:3:3:1. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. 9:3:3:1 के फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो इनको मिले. कैसे मिले, जो राउंड सीड्स थे वो 9 के रेशियो में थे, राउंड ग्रीन जो है वो 3 के रेशियो में थे, और रिंकल्ड येलो सीड्स जो है वो भी 3 के रेशियो में थे, और जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं वो किसके रेशियो में थे, 1 के रेशियो में थे. तो ये क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने ये बताया था, उन्हें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग दिए थे, एक शेप लिया था और एक कलर लिया था. उन्होंने ये बताया था कि जो शेप है और जो कलर है उनका आपस में कोई मतलब नहीं. जो शेप है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा और जो कलर है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा. ये नहीं कि राउंड उसको भी कंट्रोल करेगा, जो शेप है वो कलर को भी कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है. शेप अब खुद इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा और जो कलर है वो खुद इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा. ओके, ये एक जो कॉन्ट्रास्टिंग 2 पेयर हैं वो एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन, किसी पर्सन के सेक्स को बताना या जेंडर को बताने को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं. अ पर्सन कैन हैव अ मेल सेक्स और फीमेल सेक्स. द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड अ सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, अ मेल मैन और फादर हैज 1 X क्रोमोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम. मेल के पास क्या होता है, एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है. फीमेल के पास क्या होता है, दोनों X क्रोमोसोम्स होते हैं. कैसे होते हैं, दोनों X क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे. ओके, और मेल के पास क्या होता है, XY. अब जो मेल है अगर उसमें जो स्पर्म सेल्स हैं अगर वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, और फीमेल के ओवम में तो X क्रोमोसोम ही है, अगर जो मेल है वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, जो स्पर्म है वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, और फीमेल में X है, तो XX मिलके क्या बनेगा, XX मिलके बनेगा फीमेल. ओके, और अगर मेल के जो स्पर्म सेल्स हैं अगर वो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, मेल के जो स्पर्म सेल्स हैं अगर वो Y क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे हैं, और फीमेल के ओवम में तो X ही है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेल. ओके, तो इस तरह से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी पर्सन का हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन. आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा जिसमें हमने पढ़ा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सुपर क्विक रिवीजन. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो फ्री. थैंक यू.